हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आज आप लोग के लिए लॉजिकल का सेक्शन लेके आया हूँ। यह कितना इम्पोर्टेंट है इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें लॉजिकल सेक्शन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। ठीक है, इसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं, जल्द से जल्द समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा है। ठीक है, और उसके बाद ये फिर यहाँ पे 5 मैंने रखे हैं ABCD। अब इसमें से ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, मतलब एजम्पशन कौन सा है, डेफिनेटली ट्रू क्या है। ठीक है, तो अभी मैं एक आपको बस मैं अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ और एक टॉपिक वाइज, है ना, एजम्पशन का अलग, कोर्स ऑफ एक्शन का अलग, सभी का मैं वीडियो फिर अलग अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक स्टार्ट करते हैं। आप भी समझने की कोशिश करो क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेनली अभी बैंक का मान लो अगर एग्ज़ाम हुआ है तो उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। कोई अगर आप MBA वगैरह की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। रेलवे में भी यहाँ से एजम्पशंस वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ लेवल थोड़े, मैं लेवल की बात नहीं कर रहा, बट यहाँ से चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बहुत ही टफ नहीं और बहुत इजी भी नहीं, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रखा है। आप पहले जो है सेंटेंस को समझना है, वर्ड्स को समझना है। ठीक है, उसके बाद तब फिर आपको आंसर करने हैं। तो चलिए हम समझते हैं और आप लोग भी थोड़ा समझिए और आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखो क्या है कि हैवी रेन्स एंड द फ्लडिंग इन नॉर्थ इंडिया हैड स्विच्ड ऑफ नियरली 4000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। ठीक है, मान लो कि बहुत ही भारी वर्षा हुई है, इधर नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हुई है, और वहाँ पे 4000 मेगावाट जो हाइड्रो पावर जो जनरेशन था वो अभी स्विच ऑफ, मतलब पूरी तरह से बंद हो गया है। ठीक है, आगे चलो। द पावर स्टेशन रन बाय NHPC, है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, SJVN, ये सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, एंड जयप्रकाश पावर वेंचर्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड was shut down due to heavy silt deposits and tripping of transmission lines। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि द पावर स्टेशन रन बाय किसके द्वारा, देखो 3 है यहाँ पे संस्था, वेंचर्स मिलजुल करके। ठीक है ना, जयप्रकाश पावर वेंचर्स कहाँ कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड व शट डाउन ड्यू टू हैवी सिल्ट डिपॉजिट्स। सिल्ट डिपॉजिट्स का मतलब जैसे मिट्टी का जो गाद होता है, हिंदी में उसको गादी कहते हैं, जैसे जो बहुत ही गिल्ली मिट्टी होती है। ठीक है ना, जब कभी बाढ़ आता है तो उसके बाद जो साइड में जो लग जाते हैं मिट्टियाँ, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेल्ट, सेल्ट डिपॉजिट्स। ठीक है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गाद। ठीक है, एंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, चलो, दिस रिजल्टेड इन पावर कट इन मेनी नॉर्दर्न स्टेट्स एंड नेशनल कैपिटल। ठीक है, इसकी वजह से जो नेशनल जो कैपिटल और जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लाइट कट गई है। ठीक है, थीम तो समझ में आ गया। अब यहाँ से आपसे बोला है कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशंस इन नॉर्दर्न स्टेट्स वर स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा, भी बोला है जनरली ड्यूरिंग मानसून हाइड्रो पावर स्टेशंस प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 5 चीजें दी गई हैं। फिर देखो, द हाइड्रो पावर स्टेशन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द नेशनल कैपिटल। ड्यू टू हैवी रेन्स हाइड्रो पावर जनरेशन in northern India got disrupted and heavy rains led to silt deposits। ठीक है, ये 5 है ऑप्शन। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम था तो मैंने तीसरा के लिए ये लिख दिया कि आपको थर्ड में अजम्पशन बतलाना है और फोर्थ में इन्फ्लुएंसेस बतलाना है। ठीक है, तो देखो अजम्पशन, इन्फ्लुएंसेस, कंक्लूजन, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसमें क्या कॉमन डिफरेंस है मैं आपको क्लियर करता हूँ, टेंशन ना लीजिए आप। ठीक है, तो देखो अजम्पशन अलग होगा, इन्फ्लुएंसेस अलग होगा, कंक्लूजन एक अलग होगा। ठीक है, अच्छा, पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं।
और उसके बाद फिर मैं आपको इस तीनों के बारे में भी थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो देखिए, पहला में क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए बी सी डी एंड ई, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ए बी सी डी एंड ई इज डेफिनेटली ट्रू इन द कंटेंट्स ऑफ द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, मतलब ये जो 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं इस पैसेज के आधार पे, ठीक है ना, ये जो थीम है उसके आधार पे आपको ये बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, जो एकदम बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। तो जब डेफिनेटली ट्रू होगा तो एकदम देखना है कि उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो देखो, तो पहला बोला है मोस्ट ऑफ द हाइड्रो पावर जनरेशन, ये बात किया गया। और क्या किया गया, स्टेशंस इन नॉर्दर्न स्टेट्स व स्विच्ड ऑफ। ठीक है, अच्छा, फिर बोला कि जनरली ड्यूरिंग मानसून हाइड्रो पावर स्टेशंस प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक, तो इसके बारे में कहीं बात की नहीं गई है। बी जो ऑप्शन है उसके बारे में कहीं ऐसा चर्चा किया नहीं गया है। ठीक है, तब ये बी नंबर तो डेफिनेटली गलत दिख रहा है ना। बी नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, यह निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि ऐसा कहीं चर्चा नहीं है कि मानसून में जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, डेफिनेटली रॉन्ग। जो कि ये क्वेश्चन है सेकेंड नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी डी एंड ई सिम्स टू बी फॉल्स इन द गिवन पैराग्राफ। ठीक है, सिंपल। तो बी नंबर जो होगा वो डेफिनेटली क्या है, गलत है। चलो बी का तो समझ में आ गया। अच्छा, देखो, द हाइड्रो पावर स्टेशन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द नेशनल कैपिटल, तो बिल्कुल देखो इसका जो रिजल्ट है क्या है कि उससे जो है पावर कट हो गया है बहुत सारे नॉर्दर्न स्टेट्स में एंड नेशनल कैपिटल में। तब तो ये डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है ना। सी नंबर जो है वो क्या है, डेफिनेटली ट्रू दिख रहा है ना, क्योंकि इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब देखो, ड्यू टू हैवी रेन्स हाइड्रो पावर जनरेशन इन नॉर्दर्न इंडिया गॉट डिस्ट्रक्टेड, तो ये तो है ही कि हैवी रेन्स के कारण, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में जो बहुत सारे जो इलाके हैं वो क्या है, मतलब जो लाइट है वो क्या है, डिस्ट्रक्टेड है। तो ये भी क्या है, डेफिनेटली ट्रू है। मतलब फर्स्ट का आंसर होगा सी एंड डी। अगर आपसे पूछा कि डेफिनेटली ट्रू कौन सा है तो सी एंड डी। ठीक, अच्छा, ये क्या है, हैवी रेन्स लीड टू सिल्ट डिपॉजिट्स, वो लाती है। ठीक, अच्छा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था कि सिम्स टू बी फॉल्स, तो बी नंबर जो है वो बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इस दो प्रश्न का उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अजम्पशन क्या है इसमें, देखो ये सारे जो आप कहानी पढ़े, स्टोरी जब हमने देखा तो इस स्टोरी में ये समझ में आया कि यार जो हैवी रेन है उससे जो भी यहाँ पे जो मिल के जो कंपनियां चल रही हैं तो उससे क्या हुआ, उससे एक मुद्दा आया कि सल्ट डिपॉजिट्स, है ना, एंड क्या बोला है, एंड ट्रिपिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हैं। तो पहले मेरे दिमाग में, मतलब पहले की बातें क्या हो सकती है कि अगर वहाँ पे बाढ़ आता है, ठीक है, तो वो मिट्टी के जो गाद वगैरह हैं वो जनरली जमते हैं। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है, मेरा पूर्व धारणा क्या है कि ये स्टेटमेंट जो मैंने देखा तो इससे पहले हमारे दिमाग में बात आई कि अक्सर जब बारिश होती है ना, तो मान लो कि यहाँ पे क्या है कि वो गाद का जमना ये कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये जो ई नंबर है वो क्या हो सकता है, अजम्पशन हो सकता है। ठीक है, पहले की बातें हो सकती कि हैवी रेन्स लीड टू सिल्ट डिपॉजिट्स। क्लियर, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन मतलब ई नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। आप एक दो बार और इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं भी धीरे धीरे इसको बताऊंगा डेली, मैं कोशिश करूँगा डेली नहीं तो भी अल्टरनेट, है ना, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी होती है
तो पहले मैं ये लिख दिया करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो आज से मैं बस आदत डाल रहा हूँ ताकि आप भी जो है बनाना शुरू करें। और बैंक के लिए, एमबीए के लिए, ये सब के लिए सब क्वेश्चन बेहतरीन है ना। चलिए अब हम यहाँ इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं। अच्छा, तो इन्फ्लुएंसेस का मतलब देखो ये देखना है कि जो बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो डेफिनेटली ट्रू है वो भी इन्फ्लुएंसेस हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू जो है वो भी इन्फ्लुएंसेस हो सकता है। देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, समझिएगा। मैं इसको मिटाता हूँ इधर। देखो, अगर मैंने बोला कि मैंने एक ऑफिस में सोहन के जगह पर, है ना, मोहन को बुलाया क्योंकि सोहन अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मैंने ऐसा बोला, समझिएगा। आपका एक ऑफिस है, आपने अभी सोहन के जगह पे अब किसको अपॉइंट किया? मोहन को। क्यों? क्योंकि सोहन अब बीमार है, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, समझना बात को। मैंने क्या बोला कि ऑफिस में आपने सोहन के जगह पे अब मोहन को बुलाया क्योंकि सोहन अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो एक ध्यान देना, जब भी अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ मिटा देता हूं, समझिएगा कि जब भी अगर मैं बात करूं कि कुछ भी मान लो थीम है, तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन मान लो सी के साथ है, मान लो स्टेटमेंट है ना, मतलब ये कहानी चल रही है और ये कहानी, तो ए से सी तक का जो रिलेशन है यही क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंसेस कहलाता है। ठीक है, मतलब पूरे जब आप कहानी को पढ़ेंगे सबको, तो समझो एक आइडिया कि ए से मान लो एक कहानी बनी है, स्टेटमेंट 1 है, ठीक है, ये थीम है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हम बी तक बढ़े, फिर बी को ले करके फिर मान लो सी तक बढ़े। तो इन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि ए का रिलेशन मान लो सी के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस होता है। ठीक है, अब सोचो, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं और मैं ये बोला कि इन्फ्लुएंसेस जो होगा वो डेफिनेटली ट्रू वाले भी बातें हो सकती है, मतलब प्रोबेबली ट्रू या डेफिनेटली ट्रू वाले भी बातें हो सकती है। अब देखो कंक्लूजन क्या है, जैसे मान लो ए से बी कनेक्टेड है, बी से सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंक्लूजन जो होता है वो डी समझो कि मतलब इस तीनों से जोड़ करके आपने कुछ अलग चीजें निकाली, डी वह है कंक्लूजन। ठीक है ना, कुछ चीज़ें समझ में भी आई होंगी। मैं आपको एग्जांपल भी मैं बता रहा हूँ। पहले एक आसान सा, मैंने बोला कि XYZ कंपनी में देखो सोहन के जगह पे मोहन को काम पे रखा गया। ठीक है, क्योंकि सोहन अब बीमार रह रहा है, वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अगर मैं पूछूं कि भाई इसका अजम्पशन क्या हो सकता है, मैं पूछूं इसका इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकता है, मैं पूछूं इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, तो देखो दो चीज़ें काफ़ी इजी हैं आपके लिए भी। ठीक है, कि भाई अजम्पशन और कंक्लूजन फाइंड करना थोड़ा इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें खूब प्रैक्टिस किया होगा, जो तैयारी कर रहे हैं, मान लो 1 साल 2 साल 3 साल से जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें वो अजम्पशन कंक्लूजन पे बहुत काम करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस वगैरह थोड़े कम आते थे तो उसको साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। तो देखो, तो अजम्पशन क्या होगा? ठीक है, अजम्पशन हम ये निकाल सकते हैं कि अगर आप अपने ऑफिस में सोहन के जगह पे मोहन को बुला रहे हो, जैसे मोहन को आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या बातें आई? आपके दिमाग में पहले ये बातें आई इस पूरे कहानी को देख करके कि मोहन जो है वो काम
अच्छे से करेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात। पहले आपके दिमाग में एक बात आई कि मोहन जो है वह एक अच्छा मतलब सब्स्टिट्यूट है ना, वह जो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है सोहन के जगह पे। ये सब पहले आपके दिमाग में बात आई, तब आपने सोहन के जगह पे मोहन को रखा। ठीक है, तो अजम्पशन क्या हो गया, बेस्ट सब्स्टिट्यूट, है ना। चलो, तो मैंने एक बात लिखा है यहाँ पे कि बेस्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये चीजें पहले आपके दिमाग में बात आई कि हाँ यार उसको ला रहे हैं तो अच्छा होगा, काम करेगा, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले बैठी, है ना। तो यह हो गया अजम्पशन। दूसरा, अब मैं पहले कंक्लूजन की बात करता हूँ। तो ये जब ये ऐसा हुआ कि ऑफिस में आपने सोहन के जगह पे मोहन को बुलाया, क्योंकि सोहन जो है वह अभी काम नहीं कर पाएगा या फिर वो बीमार रह रहा है। ठीक है, तो इस पूरे लाइन से आप कंक्लूजन क्या निकालोगे, क्योंकि देखना कंक्लूजन मतलब क्या, वहीं का कुछ लाइन चोरी नहीं करना है, मतलब इस पूरे चीज़ों से आपको एक निचोड़ निकालनी है। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला जाएगा कि कंपनी को एक नए सदस्य की या नए एम्प्लॉय की जरूरत होगी, यह कंक्लूजन हुआ, है ना। कंक्लूजन क्या हुआ कि कंपनी को जो है अब जरूरत होगा वो कोई नए एम्प्लॉय का, तो यह हुआ कंक्लूजन। देख रहे हो ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मतलब कि जो भी ऑफिस में जो भी कंपनी है XYZ, उसको जरूरत होगी एम्प्लॉय की। ठीक है, तो फिर अब इन्फ्लुएंसेस क्या है भाई। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसेस क्या है कि यहीं से कुछ चीजें हमें निकालनी है। क्या था कि ऑफिस में सोहन की जगह आपने मोहन को लाया, क्योंकि सोहन अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मोहन जो है उस काम के लिए फिट बैठता है। देख रहे हो ना, कुछ हम अलग से नहीं, मतलब वहीं से चीजें हमें फाइंड करनी है कि जो मोहन जो है वह काम के लिए, है ना, वो फिट बैठता है। ठीक है, वो फिट मतलब बैठता है, वो काम कर लेगा, है ना। तो यह चीजें आप लिख सकते हो कि मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ कि वो जॉब के लिए क्या होता है, फिट बैठता है। मैंने बस समझाया। तो पहले आपको ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहीं से आपको इन्फ्लुएंसेस बतलाना है कि क्या इन्फ्लुएंसेस होगा। तो देखो ये चीजें देखो, यही इन्फ्लुएंसेस भी हो सकता है, क्योंकि जब आप पूरे जब कहानी को मिलाए हो तो इसमें देखो बातें हुई है हाइड्रो पावर वगैरह ये सब की, तो उसमें यही चीजें निकल के आई कि इससे रिजल्ट यही हुआ है कि जो नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं और जो नेशनल कैपिटल हैं, ठीक है, वहाँ पे पावर कट है। ठीक, तो इस पूरे से तो कहानी आई ना, मतलब मैंने शुरू और इसको मैंने एक ऐड किया, जोड़ा। ठीक है, तो सी नंबर जो है वो इसका इन्फ्लुएंसेस होगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें अभी थोड़ी सी समझ में आई होंगी। तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ा सा बार पढ़िएगा, है ना। मैं प्रयास करूँगी कि अल्टरनेट में मैं आपके लिए ये लाऊं। पहले मैं अभी 3 4 5 ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा, और तब जा कर के मैं एक चैप्टर वाइज कि अजम्पशन में पढ़ाऊँ, सिर्फ अजम्पशन है या ये है, मैं वैसे कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप इसको ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को ये बताएं। ठीक है, ओके देन बाय, मस्त रहिए।